Welcome to the class, students. I am Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 3 we will be continuing chapter 4, reproduction in animals, and the topic we are going to cover today is life cycle of a butterfly, and we'll also read about parental care in animals. So open page number 42 for the reference. So in our last lecture we studied about egg-laying animals like frog, fish and insect like cockroach. Today we'll also study about insects like butterfly and silkworm. So let us start. So what happens in a butterfly? How is the life cycle of a butterfly? बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसी होती है? बटरफ्लाई का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो रिप्रोडक्शन होती है बटरफ्लाई में, वो कैसे होती है? अब एज यू नो बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट. बटरफ्लाई इंसेक्ट की कैटेगरी में आती है. इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इंसेक्ट के फीचर क्या होते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होती हैं. तो जो बटरफ्लाई होती है उसके पास भी 6 लेग्स होती हैं. तो बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है और इंसेक्ट क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं. तो बटरफ्लाई भी क्या करती है, एग ले करती है. तो सबसे पहले क्या होगा, जो हम लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे बटरफ्लाई की, सबसे पहले एक अडल्ट बटरफ्लाई होगी जो पूरी मैच्योर है. एक अडल्ट बटरफ्लाई एग ले करेगी. तो इस तरह से बटरफ्लाई ने एक लीफ के ऊपर जो है एग ले किया है. दिस इज द एग ऑफ बटरफ्लाई. ये जो है ये एग है बटरफ्लाई का. अब इस एग में से हैच करके बटरफ्लाई का लार्वा बाहर आएगा. अब बटरफ्लाई का जो लार्वा बाहर आता है वो है कैटरपिलर. तो कैटरपिलर जो होता है वो बटरफ्लाई का लार्वा होता है. जैसे कॉकरोच का जो लार्वा था वो क्या कहलाता था, निम्फ कहलाता था. इस तरह से बटरफ्लाई का जो लार्वा है, जो एग में से यंग फॉर्म बाहर आती है हैच करके, उसको हम लार्वा बोलते हैं. तो जो एग में से हैच करके, बटरफ्लाई के एग में से हैच करके जो लार्वा बाहर आएगा वो क्या होगा, कैटरपिलर. अब ये कैटरपिलर क्या करता है, ये कैटरपिलर बहुत जल्दी जल्दी खाता है, बहुत ज्यादा खाता है. क्यों? क्योंकि इसको ग्रो होना है, इसको एडल्ट बनना है. तो ये कैटरपिलर ज्यादा खाता है, जल्दी जल्दी खाता है. उसके बाद ये क्या करता है, ये क्यों खाता है ज्यादा, क्योंकि इसको एनर्जी कंजर्व करनी है. इसको एनर्जी एक तरह से अपने अंदर कंजर्व करनी है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, जहां अब ये रेस्ट करेगा, जहां ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं. इसलिए पहले ही इतना ज्यादा खा लेता है ताकि इसकी एनर्जी इसके पास बची रहे. अब ये कैटरपिलर, इसने खाया ज्यादा, जल्दी जल्दी खाया. अब ये किस स्टेज में जाता है, प्यूपा वाली स्टेज में जाता है. ये जो स्टेज आती है कैटरपिलर के बाद, ये कहलाती है प्यूपा. ये प्यूपा जो होता है, प्यूपा इस केस के अंदर बंद होता है. अब ये जो केस है, एक तरह से ये जो प्यूपा है, जो कैटरपिलर बन गया प्यूपा. प्यूपा अपने बाहर, अपने चारों तरफ एक कवरिंग जो है वो बना लेता है, और उस कवरिंग को हम कहते हैं कुकून. क्या कहते हैं, कुकून. तो कुकून क्या है, कुकून एक कवरिंग है. कवरिंग के अंदर प्यूपा है. तो प्यूपा अपने आप को कुकून के अंदर एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है जब तक कि वो आगे बड़ा ना हो जाए. तो कुकून क्या है, कुकून प्यूपा के ऊपर की कवरिंग है, एक केस है, जिसे हम कहते हैं एक डब्बा है जो प्यूपा ने ही बनाया है, और प्यूपा उस कुकून के अंदर बंद है. सो प्यूपा वाली स्टेज के बाद फिर क्या होता है, प्यूपा कुकून के अंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है. तो उसके बाद जब प्यूपा कुकून के अंदर बड़ा हो चुका है, फिर जो ये शेल है, शेल क्या है, कुकून, जो बाहर की कवरिंग है, ये कुकून को तोड़कर जो है एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है. So here you can see the adult butterfly is emerging out of the cocoon. यहाँ पर कुकून को तोड़ के एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आ जाती है, और ये है एडल्ट बटरफ्लाई. एंड दिस एडल्ट बटरफ्लाई विल अगेन ले एग्स, और फिर से कैटरपिलर प्यूपा वाली स्टेज और एडल्ट बटरफ्लाई जो है शेल को तोड़ के बाहर आएगी. तो इस तरह से जो है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल होती है. सो व्हाट इज द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कैटरपिलर. और जो कवरिंग होती है प्यूपा के ऊपर वो क्या कहलाती है, कुकून. तो कुकून एक कवरिंग है प्यूपा के ऊपर, जो प्यूपा को एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है.
Now let us come to our next topic, that is parental care, that you will find on page number 43. So parental care का मतलब क्या है? Parental refers to the word parents and care का मतलब ख्याल रखना. Parental care के अंदर हम पढ़ेंगे कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं. अब बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स हाईली डेवलप्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. मैमल्स जो है एडवांस्ड होते हैं, एक तरह से ब्रेन की डेवलपमेंट उनमें पूरी होती है. तो मैमल्स जो है, सारे एनिमल्स में जो मैमल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, अपने यंग वंस का. और सारे मैमल्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स जो है सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, जैसे कि हम हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं. अब सबसे पहले हम बात करते हैं बर्ड्स की. बर्ड्स जो होती हैं वो अपने एग्स का और एग के बाद जो यंग वन बाहर आता है उनका, उसका ख्याल वो कैसे रखती हैं. अब एज यू नो बर्ड्स जो हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होती हैं. बर्ड्स एग ले करती हैं. बर्ड्स एग ले कहाँ पर करती हैं? बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट. बर्ड्स जो है एग नेस्ट के अंदर ले करती हैं. उसके बाद जो पेरेंट बर्ड होती है वो इन एग्स को प्रोटेक्ट करती है और उनके ऊपर बैठ के उनको इनक्यूबेट करती है. इनक्यूबेट का मतलब क्या होता है? उसके एग्स के ऊपर बैठ के उनको वार्मथ प्रोवाइड करना, ताकि एग में से जो है हैच करके यंग वन बाहर आ सके. तो उसके लिए एग को जो है जो बर्ड को है एग के ऊपर बैठना पड़ता है, उसको वार्मथ यानी कि उसको गर्मी देनी होती है ताकि यंग वन हैच करके बाहर आ सके. तो ये सारी चीजें पेरेंट बर्ड करती है. उसके बाद जो पेरेंट बर्ड होती है वो अपने यंग वन को फीड भी करती है, मतलब उसको खाना भी लाके खिलाती है, जब तक कि जो यंग वन है, जो छोटी जो बेबी बर्ड है, वो इस लायक ना हो जाए कि वो खुद उड़ के, खुद फ्लाई करके अपना खाना खुद ढूंढ के खा सके. जब तक वो इतनी, जो बेबी बर्ड है, जब तक वो इतना छोटा है कि वो उड़ नहीं सकता, तब तक जो पेरेंट बर्ड होगी वही जो है बेबी बर्ड को लाके खाना खिलाएगी. और इस तरह से जो बर्ड होती है वो अपने बेबी बर्ड का ख्याल रखती है, अपने एग्स का जो है, अपने एग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, जब तक कि उसमें से हैच करके यंग वन बाहर नहीं आता तब तक. अब बात करते हैं रेप्टाइल्स की. रेप्टाइल्स जो होते हैं वो अपने यंग वंस की टेक केयर कैसे करते हैं, अपने एग्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट क्रोकोडाइल्स हियर. क्रोकोडाइल जो होते हैं वो भी एग लेइंग एनिमल है. तो क्रोकोडाइल जो होते हैं वो सबसे पहले एग ले करते कहाँ पर है? क्रोकोडाइल जो है मोस्टली कहाँ पर रहते हैं? वो पानी में रहते हैं, लेकिन वो एग ले करने के लिए ग्राउंड पर आते हैं और ग्राउंड में होल बनाकर वहां पर वो अपना जो है एग ले करते हैं. तो ग्राउंड में होल बनाकर जो है क्रोकोडाइल एग ले करते हैं और फिर उस होल को, जब उसमें एग ले करते हैं, उसके बाद उस होल को वो कवर कर देते हैं ताकि उनके एग जो है होल के अंदर प्रोटेक्टेड रहे और कोई दूसरा एनिमल उनके एग्स को ना खा पाए. इसलिए वो उस होल को फिर कवर कर देते हैं. फिर जब उस एग में से हैच करके क्रोकोडाइल का यंग वन जो है बाहर आता है, फिर उस यंग वन को जो क्रोकोडाइल मदर होती है, जो मदर क्रोकोडाइल होती है, वो अपने माउथ में पकड़ के कैरी करती है. माउथ में पकड़ के फिर उसको पानी तक लेकर जाती है और फिर कई महीनों तक वो अपने यंग वन का ख्याल रखती है, जब तक कि वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए. तो इस तरह से जो है रेप्टाइल्स अपने यंग वंस की और अपने एग्स की टेक केयर करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट पेरेंटल केयर इन लोअर एनिमल्स. लोअर एनिमल्स का मतलब होता है जो इतने हाईली डेवलप्ड नहीं है. अब लोअर एनिमल्स जैसे कि फिश, फ्रॉग, लिजर्ड्स, ये सब जो है अपने यंग वंस की या फिर अपने एग्स की इतनी टेक केयर नहीं करते हैं. ये क्या करते हैं? ये बस जो एगले करते हैं वो जरूर एक सेफ प्लेस में करते हैं. मतलब जो ये अगर एक तरह से ख्याल रखते हैं वो अपने एगले करने तक का रखते हैं. एगले करते हैं सेफ प्लेस पे, लेकिन उसके बाद एगले करने के बाद ये अपने एग्स पर कोई खास ध्यान नहीं देते, उन पर कोई खास अटेंशन पे नहीं करते. और एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है? एज अ रिजल्ट जो इनके एग्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं, जैसे फिश के जो एग्स होते हैं. इसीलिए हमने पढ़ा था जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ नंबर में जो है एग्स ले करते हैं. क्यों? क्योंकि एग्स ले वो एक सेफ प्लेस पे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो ध्यान नहीं देते उन पे, तो उनको जो है बिग फिश जो है या फिर बाकी एनिमल्स इनके एग्स को खा जाते हैं. तो उसमें से जो कुछ एग्स बच जाते हैं वो हैच कर जाते हैं और उसमें से उनका यंग वन बाहर आता है. तो इसीलिए जो इनके ज्यादातर एग्स जो है दूसरे एनिमल्स के थ्रू खा लिए जाते हैं.
Now let us know about some facts related to this chapter. First fact is biggest egg is ostrich egg. हमने एग के बारे में पढ़ा है बच्चों, इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। तो सबसे बड़ा एग जो होता है वो कौन से एनिमल का होता है? वो एक बर्ड का होता है जो कि ऑस्ट्रिच है। एंड एज यू नो ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड होती है, तो उसका एग जो होता है वो सबसे बड़ा एग होता है एंड इट वेज अराउंड 1.7 किलोग्राम। सेकेंड फैक्ट इज फीमेल सिल्क वर्म जो होती है, जो सिल्क जिससे बनता है, इट लेज अराउंड 500 एग्स एट अ टाइम। एक ही बार में वो कम से कम 500 एग्स ले करती है। एंड थर्ड फैक्ट इज अ टाइनी कैटरपिलर, जो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर क्या था? बटरफ्लाई का लार्वा जो एक को हैच करके बाहर निकलता है, बटरफ्लाई का लार्वा। उसमें कम से कम 2000 से 4000 2000 to 4000 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हमसे कहीं ज्यादा। हमारे अंदर अराउंड 640 मसल्स होती हैं और कैटरपिलर में, एक छोटे से कैटरपिलर में 2000 से 4000 तक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। Now let us discuss the questions for today. First question is you have to solve the quick check column on page number 43. और ये क्विक चेक वाला जो कॉलम जो आपको करना है, फिल करना है, वो सिर्फ आपको बुक में करना है, वो नोटबुक में नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। जो हमने अभी पढ़ी है, बटरफ्लाई की पूरी लाइफ साइकिल बतानी है डायग्राम ड्रॉ करके। थर्ड क्वेश्चन इज विच एनिमल्स शो मैक्सिमम पेरेंटल केयर एंड हाउ। कौन से एनिमल्स मैक्सिमम पेरेंटल केयर रखते हैं, शो करते हैं? पेरेंटल केयर यानी कि अपने यंग वंस की टेक केयर करते हैं, जो सबसे ज्यादा टेक केयर करते हैं अपने यंग वंस की, उन एनिमल्स के बारे में बताना और कैसे करते हैं साथ में ये भी बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल्स का नाम गिवन है इस क्वेश्चन में, वो एनिमल्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और वो किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर दैट योर वर्क इज नीट एंड क्लीन इन योर नोटबुक्स एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।